फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक साई के फेवरेट शेयर कोल इंडिया लिमिटेड की। कोल इंडिया लिमिटेड को आप देखेंगे तो हर रोज एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, मतलब हर रोज एक नया 52 हाई बना रहा है और लगातार रिटर्न इतना शानदार दे रहा है कि जिसका कुछ कहना नहीं है। साथ ही आपको पता है डिविडेंड के मामले में भी बादशाह कंपनी है, बहुत जल्द आपको तगड़ी डिविडेंड मिलने वाली है, क्योंकि 12 तारीख को इसका मीटिंग है। उस मीटिंग में खुलासा हो जाएगा कि इसका डिविडेंड कितना मिलने वाला है। रिकॉर्ड डेट ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि रिकॉर्ड डेट इसका कितना तारीख को है। सो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, कोल इंडिया की अगर हम बात करें तो जब ये स्टॉक 148-49 के आसपास था तब हमने इसके ऊपर में बात किया था और आज आप इसका प्राइस देख सकते हैं 454.35% पे है। मतलब आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना ज़्यादा रिटर्न मिल चुका है। साथ में डिविडेंड मिला है उसकी बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लास्ट आप एक महीने के अंदर में केवल देखेंगे तो 19.44% का रिटर्न दे चुका है। मतलब आप ये देखिए 73.95 रुपया 74 रुपये हर शेयर के ऊपर में केवल एक महीने के अंदर में जोड़ चुका है। मतलब मेरे कहने का ये है कि हमेशा कम प्राइस के स्टॉक को मत देखिए। बड़े प्राइस के स्टॉक को आप कम लेंगे लेकिन रिटर्न वो बहुत ज़बरदस्त देते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए केवल 19% कोल इंडिया बढ़ा है एक महीने के अंदर में, लेकिन हर एक शेयर के ऊपर में पैसा कितना जोड़ा है, लगभग 74 रुपये। साथ में आप 6 महीने में इसको देख लीजिए, 6 महीने में 97% का रिटर्न है। मतलब आपके पैसे को डबल कर चुका है। आप देखिए यहाँ पर 224 रुपीज़ आपके हर शेयर के ऊपर में जोड़ चुका है। अब आप सोचिए कि 6 महीने के अंदर में आपको कितना खतरनाक रिजल्ट मिला है। डिविडेंड मिला है वो अलग है। सो आपके जानकारी के लिए बता दो कि कोल इंडिया ने कल के दिन हमारा ऑल टारगेट हिट कर दिया है। मतलब हमने जितने टारगेट इसके ऊपर दिए थे सारे टारगेट को इसने हिट कर दिया है। अब बात करेंगे आगे की कि हमें आगे क्या करना चाहिए, अगला टारगेट हमारा क्या रहेगा। चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। उसके बाद यहाँ पर हम प्राइस एक्शन को समझते हैं, चार्ट पैटर्न को समझते हैं कि अब हमें आगे क्या मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तो कोल इंडिया के साथ साथ एक कंपनी और भी है जो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे रही है। यहाँ पर आप न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं कि कोल इंडिया के साथ जब से इसने एग्रीमेंट किया है तब से इसके अंदर में 5% की अपर सर्किट भी लग रही है। सो आप जाके गूगल में इसे सर्च करके देख सकते हैं। देखिए हमारा काम क्या है ना कि हम किसी भी शेयर का टारगेट बताते हैं तो हर रोज़ उसे कवर करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट है, कदम कदम पे इसमें बदलाव है। जब तक मुझे नहीं लगता है कि शेयर में इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा और कोई बड़ा बदलाव आ सकता है तब तक मैं वीडियो नहीं बनाने की कोशिश करता हूं। हमारा स्टॉक साई चैनल ऐसा नहीं है कि हजारों शेयर को कवर करे। देखिए मेरा मानना साफ है, स्टॉक मार्केट में हजारों शेयर लिस्टेड हैं, हजारों शेयर को देखेंगे तो किसी को भी ठीक से नहीं पहचान पाएंगे। मेरा मानना यह है कि एक शेयर को ही 1000 बार देखा जाए तो इस शेयर के बारे में अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, इस शेयर को समझ सकते हैं, इसके कामकाज के तरीके को समझ सकते हैं, इसके फंडामेंटल को समझ सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से समझते हैं कि अब इसके अंदर क्या मूवमेंट मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं कोल इंडिया लिमिटेड के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और यहाँ पर आप सारा मूवमेंट जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये सारा मूवमेंट हमने कैप्चर किया है। नहीं तो आप जाकर वीडियो सेक्शन में चेक कर सकते हैं। आप जाकर देख लीजिए कि हमने कोल इंडिया का पहला वीडियो कब बनाया था और लास्ट वीडियो कब बनाया था, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप टॉप में देखेंगे जो कल का इसका कैंडलस्टिक बना है, ये दोजी कैंडलस्टिक बना है। मतलब आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन अगर इस दोजी के नीचे स्टॉक क्लोजिंग देता है तो मेरे हिसाब से रिटेस्टमेंट आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ब्लू कलर का लाइन है इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। अब ब्रेकआउट होने के बाद अगर स्टॉक को आगे जाना है तो यहाँ से रिटेस्टमेंट करना पड़ेगा और रिटेस्ट करके फिर बाहर निकलेगा। अभी अगला जो टारगेट हमारा आने वाला है वो टारगेट 500 रुपये का है। मतलब स्टॉक बहुत जल्दी 500 रुपये भी जा सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन को फॉलो करके जाता है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर मेरे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है, रिटेस्टमेंट करे और उसके बाद बाहर निकले तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर आप चाहे तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि रिटेस्टमेंट आप समझ सकते हैं कि यहाँ तक आएगा, मतलब 447-45 तक आ सकता है। यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कीजिए और प्रॉफिट बुक करने का मतलब क्या है, शेयर से निकलना नहीं होता है। बहुत लोगों को इसके ऊपर में डाउट है कि प्रॉफिट बुक का मतलब होता है कि शेयर से निकल जाओ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ टॉप पे है और यहाँ से हमें लगता है कि यहाँ गिरावट आ सकती है, स्पेशली अगर रेसिस्टेंस के ऊपर में स्टॉक होता है और यहाँ से कोई इंडिकेशन मिलता है तो यहाँ से हम प्रॉफिट बुक करके चलते हैं नीचे के सपोर्ट तक।
जब सपोर्ट पे स्टॉक आता है तो फिर से हम लेके चलते हैं, फिर स्टॉक ऊपर निकलता है और फिर जब नीचे आता है फिर से प्रॉफिट बुक करते हैं। प्रॉफिट बुक करने का मतलब ये है ना कि शेयर को बेच देना और वहाँ से निकल जाना, उसको ख़त्म कर देना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग सोचते हैं गलत सोचते हैं, और ऐसी कार्रवाई मैं इसलिए करता हूँ कि दिमाग जो है टेंशन मुक्त रहे। अब कहने का मतलब यहाँ पर जब स्टॉक है फुल इंडिकेशन मिला हुआ है कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है, हमें पता है कि ये ब्लू कलर की लाइन हमारी ट्रेंड लाइन है और ऊपर रेसिस्टेंस का काम करेगी, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करके जाएंगे और स्टॉक को यहाँ आने का इंतजार करेंगे। स्टॉक जैसे ही यहाँ आया, यहाँ से इंडिकेशन दिया, फिर हम लेके चलेंगे तो आगे मूव मिलते रहेगी, मेरा मानना ये है। अब यहाँ पर देखिए RSI 75 का है, अच्छा है, वॉल्यूम में अच्छी खासी ग्रोथ है, साथ ही मूविंग एवरेज भी ठीक ठाक है। तो इस शेयर को छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में कंटिन्यू पॉजिटिविटी बनी हुई है, मूवमेंट भी शानदार मिल रहा है, डिविडेंड के मामले में बादशाह है, कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है, अपने सेक्टर को एनर्जी सेक्टर में भी शामिल कर रही है, हाइड्रोजन के साथ मिल रही है, बहुत सारे पॉजिटिव खबर हैं, तो इसे छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अब मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ प्रॉफिट बुक किए, जब यहाँ आता है तो फिर से यहाँ बाय करके चलिए, तो इसमें आपका फायदा है, दिमाग टेंशन फ्री रहेगा, इसलिए मैं ये बातें कहता हूँ। अब चलिए वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखते हैं। वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली आपको ब्रेकआउट दिखाई दे रहा होगा। RSI 85 का है, वॉल्यूम अच्छा खासा है और इसका मूविंग एवरेज देखते हैं तो ये भी फुल इंडिकेशन दे रहा है कि स्टॉक के अंदर में तेजी रह सकती है। अब यहीं से अगर हम लॉन्ग टर्म में देख लें, मतलब मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें, तो मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी आप देखेंगे स्टॉक फुल बुलिश दिखाई दे रहा है और कंटिन्यू लगभग 6 महीने से आपको तेजी में रखा हुआ है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप एक भी इसके अंदर में रेड कैंडल नहीं देख रहे हैं, उल्टा ये है कि लास्ट कैंडल आप देखिए ये और मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब कोल इंडिया बहुत दूर तक जा सकता है, इसको आप ध्यान में रख के चलिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कोयले का बिजनेस के साथ साथ अब पावर सेक्टर में भी एंट्री मार रही है, तो बहुत लंबा टारगेट भी मिल सकता है, आप कंटिन्यू इसमें होल्ड करके चल सकते हैं। RSI देखिए 85-56 का है, वॉल्यूम बहुत अच्छा ग्रोथ है और मूविंग एवरेज भी आपको बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, मतलब कोल इंडिया लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों टर्म में आपको अच्छा दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो आप चुपचाप बैठ के चल सकते हैं, कोई प्रॉफिट बुकिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे जैसा आदमी टेंशन फ्री रहने के लिए यहाँ प्रॉफिट बुक करता है, फिर से यहाँ से लेके चलता है, क्योंकि प्राइस एक्शन पता है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट पता है, कैंडलस्टिक पैटर्न पता है, चार्ट की चाल पता है, क्योंकि हजारों बार इस शेयर को हमने देखा हुआ है। ये सारी लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी लाइन हमारे टारगेट्स थे जो कि सारे अचीव हो चुके हैं। नीचे भी लाइनें थे जो हमने मिटा दिया है, लेकिन ये जो लाइन्स आपको दिखाई दे रही हैं पूरी हमारी टारगेट है। अब जाके वीडियो सेक्शन में चेक कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आशा है सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।